जो आपका सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय इतना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वलिया ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे काम में परिवर्तित होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर करता हूँ। दो विचार लगते हैं तो एक समान है, लेकिन एक समान होते नहीं हैं। जब आप काम में परिवर्तित होते हैं तो रणनीति और योजना बनाकर सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता है। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देता है। यदि मैं किसी आलेख के लिए 20 विचार रखता हूँ जिसे मैं लिखना चाहता हूँ, तो यह कार्य में प्रवृत्त होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर आलेख लिखता हूँ तो यह क्रियाशील होना है। बेहतर आहार योजना की खोज करना और उसके लिए इस विषय की पुस्तकें पढ़ना और परिवर्तित होना है। यदि आप सेहतमंद आहार खाने लगते हैं तो यह क्रिया है। कई बार परिवर्तित होना या हरकत में आना उपयोगी रहता है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रशिक्षक से कितना बार बात करते हो कि आपका शरीर ठीक हो सके, लेकिन इससे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वर्कआउट करने से ही आपको वह मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि परिवर्तित होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसे योजनाबद्ध करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हमें से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर है। सबके समझ विफल होना किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए हम ऐसे हालत से बचने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप क्रिया करने के पहले हरकत में आ जाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। हरकत में आना और अपने आप को समझाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मेरी 4 संभावित क्लाइंट से अभी वार्ता हुई है, यह अच्छा है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। या मैंने अपने द्वारा लिखी जाने वाले पुस्तक के लिए कुछ विचारों पर चिंतन किया है। यह सब अवस्थित हो रहा है। परिवर्तित होने या हरकत में आने पर आपको लगने लगता है कि आपकी चीज़ें हो रही है, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि